कुछ नहीं होगा। ऐसा मत सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हाँ, और खुद को संभालो। अगर खुद को नहीं संभालोगे तो बाकी को कैसे संभाल पाओगे, है ना? खुद को संभालो और अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। बॉस का फोन। हेलो सर। सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, एक्चुअली कि इमरजेंसी है, मुझे 1 लाख का लोन चाहिए था। सर मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगी। क्या? 1 हफ्ता? नहीं सर, अर्जेंसी है सर। सर अभी कल चाहिए सर पैसे हमें। सर प्लीज सर, मेरी बात तो समझिए आप प्लीज। सर हेल्प चाहिए आपकी सर, अर्जेंसी है प्लीज। हेलो सर। लोन के लिए एप्लीकेशन भरनी होगी और एप्लीकेशन अप्रूव के बाद ही पैसे मिलेंगे और इस प्रोसेस में पूरा 1 हफ्ता जाएगा। पर हॉस्पिटल वाले 1 हफ्ता नहीं रुकेंगे तो क्या करेंगे? यार रेंट भी देना है, हॉस्पिटल के बिल भी भरने हैं, अब कैसे करेंगे? कहाँ से पैसे लाएंगे हम लोग? क्या करेंगे? पापा पहले मैं कुछ बोलूं? पापा ये बच्चा गौतम का है, अंश का नहीं है। झूठ मत बोलो, अपना बाप मेरे सर पर मत मारो। सॉरी पापा, मैं आपके सामने ऐसी बातें कर रही हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन गौतम ने बहुत बार मेरे साथ जबरदस्ती चुप कर बेशरम। अपने बाप के सामने इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? और भूल मत, गौतम तेरा पति है। पति है मोटी बाप, परमेश्वर नहीं है। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना गलत है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। जब से मेरी शादी हुई है, इस आदमी ने मुझे सिर्फ एक खिलौने की तरह ट्रीट किया। इनफ प्रार्थना। प्रार्थना को बोलने दो। पापा आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे अपने बच्चे को इस आदमी का नाम नहीं देना। ये बच्चा मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कौन सिखा रहा है तुझे ये सब बातें? बोल। अनुपमा की पढ़ाई हुई पट्टियां अभी तक रट के रखी है तूने। अनु आंटी ने मुझे कोई पट्टियां नहीं पढ़ाई है मोटी बात, उन्होंने मुझे सिर्फ हिम्मत दी थी जो आज तक मेरे साथ है। मैंने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि अब तुम यहीं रहो, अपने घर में। थैंक यू पापा, थैंक यू मुझे समझने के लिए और घर वापस बुलाने के लिए। लेकिन इस आदमी के रहते हुए मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। पति के साथ नहीं रह सकती, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अंश के साथ रहना है? हाँ हाँ मुझे वहीं रहना है, क्योंकि वहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ के लोग मुझे समझते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, वहाँ मैं सेफ फील करती हूँ। तुमने मुझे हमेशा टॉर्चर किया है, लेकिन अंश ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। हाँ पापा, ये सच है कि ये बच्चा अंश का नहीं है, ये भी सच है कि अंश और मेरे बीच कुछ नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि पहली बार मैं खुश हूँ। पहली बार मुझे कोई अच्छा लगने लगा है। सुना तुमने? क्या रिपीट करूं? ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा ना इस बच्चे पे कोई हक है और ना मुझ पे। अंश को अभी
पैसे बचे थे वो है, भारती के इलाज के लिए काम आएंगे। ले लो अनुपमा। तुम ही तो कहती हो ना कि मुसीबत में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आते हैं। ये पड़ोसी कब काम आएंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी बहुत मेहरबानी। हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये पैसे उन भारती के लिए दवाई लेने में बहुत काम आएंगे। हमारे पास उतने भी पैसे नहीं थे, पर आप लोग हमारी मुसीबत के समय हमारी मदद करना है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू आप सबका। लेकिन है ना, इतने से पैसे में कुछ नहीं होगा। कल का दिन कितना अच्छा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, सब खुश थे। और आज का दिन देखो, बेचारी भारती। आप सब भारती के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इस मुश्किल में खाना चाहिए था, तो इस मुश्किल से बाहर भी वही निकालेंगे। हे गणपति बप्पा, हमारी भारती को सही सलामत घर ले आना। मैं नंगे पाँव सीधे विदाई जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। मैं भी आऊंगी। हम सब चलेंगे, हम सब चलेंगे। बस हमारी भारती ठीक होके घर आ जाए। चलो हम चलते हैं, कुछ चीज की जरूरत लगे तो बता देना। अनुपमा, भारती के लिए अगर खून की भी जरूरत पड़े ना तो बता देना, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। ध्यान रखना। सोचा था कंपनी से लोन ले लूंगी, तो वो भी नहीं मिल पाया। कैसे करेंगे हम सब कुछ? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैंने तो ना सुमित को कॉल करा, कभी ना मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। प्लीज बस कीजिए। क्या लड्डू बांटे या खुशी में गरबा करें? तेरी बेटी जो घटिया बातें सुना कर गई है ना, उसके बाद तो मन कर रहा चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कितना समझाया था हमने कि बेटी को मनमानी मत करने दो, सास के घर उसे मत रहने दो, लेकिन हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। अब देख लो नतीजा। अब तो तू मानता है ना कि गलती जमाई जी की नहीं, तेरी बेटी की है। प्रार्थना ने कहा कि वो मेरी वजह से इस घर में नहीं रहना चाहती। आप कहे तो मैं अभी चला जाऊं, आप प्रार्थना को वापस ले आइए। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि वो बच्चा अंश का है। प्रार्थना से मुझ पर बिल फाड़ रही है क्योंकि वो अंश के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती। सोचिए डैड, जो बात मैं इतने महीनों से बोल रहा हूँ वो आज उसने खुद मान ली ना कि वो अंश को पसंद करती है। इस बात पर गौर करिए डैड, अगर प्रार्थना ने अंश से शादी कर ली तो फिर आप लोगों की इज्जत का क्या होगा? आपको हमारी इज्जत की चिंता करने की जरूरत नहीं है गौतम जी। आपको जाना है ना, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जमाई जी क्यों जाएंगे? अपनी बेटी को रोकने के बजाय तो जमाई जी को रोक रहा है। आप शांत हो जाइए, बाप मुझे सोचने दीजिए प्लीज। सोचना क्या है पराग? बात बिल्कुल सीधी है, जमाई जी कहीं नहीं जाएंगे। रोकना है तो अपनी बेटी को रोक, जो हमारी इज्जत का दीवाना निकाले। मैं प्रार्थना से बात करूंगा। और गौतम जी आप जाइए, आपके यहाँ रहने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जाइए आप प्लीज। जमाई जी ये घर छोड़कर गए तो हम भी घर छोड़कर चले जाएंगे। जमाई जी और इनके परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एहसान है इनके हम पर, ये तो अच्छी तरह से जानता है पराग। हम जमाई जी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। प्रार्थना यहाँ आए ना आए, जमाई जी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। एक बार के लिए भी ये मत समझना कि मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे थोपना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब बता रही हूँ। तुमका इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। इस बच्चे के सारे अधिकार भी मेरे हैं और सारी जिम्मेदारियां भी।
माँ अपने बच्चे को अकेले पैदा कर सकती है तो उसे अकेले बड़ा भी कर सकती है। आज मैंने तुम्हें अपने मन की बात इसलिए बताई क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्तों से कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि एक प्रेग्नेंट लड़की जो अपना घर और हस्बैंड छोड़ चुकी है उसके साथ कोई भी रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फ्रैंकली कहूँ तो मैं खुद तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी, पर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। जो हो गया है वो हो गया है और तुम ना भी करोगे ना तो हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंश मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम एक परफेक्ट जेंटलमैन हो। तुम्हारे साथ रह के मुझे समझ में आया कि रिस्पेक्ट क्या होती है, केयर क्या होती है, फैमिली मैन क्या होता है। तुमके साथ रहती थी तो मुझे लगता था कि शायद इस जनरेशन में जेंटलमैन होते ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ रह के मुझे समझ में आया कि एक लड़के को जेंटलमैन समय नहीं संस्कार बनाते हैं। हमारे अंदर अनु आंटी के दिए हुए संस्कार हैं, इसलिए तुम एक परफेक्ट जेंटलमैन हो। शायद तुम मेरी फीलिंग्स सुन के शॉक में आ गए हो, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अपनी फीलिंग्स के लिए सॉरी नहीं हूँ। मुझे हमारे दोस्ती की मैच्योरिटी पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि इस सब बातों के बाद भी हम दोस्त रहेंगे ना? हाँ, हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तुमने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारियां मुझे फुर्सत ही नहीं देती। मतलब मेरी जिंदगी में किसी और रिश्ते के लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ पर जीवन साथी नहीं। दोस्ती काफी है, हमेशा रहेगी। कहने के पतले कैश। हाँ गोपाल, आइए बैठिए, दिखाइए क्या है। मेरे हाथों से दिया हुआ तोहफा, ये यादें बहुत 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 कीमती है। यादें चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। आप लोग 50,000 रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए अभी। लोन के लिए एप्लीकेशन भरनी होगी और इस प्रोसेस में पूरा एक हफ्ता जाएगा। मैडम जी, हीरे तो असली हैं लेकिन छोटे हैं। मैं आपको इनके 60,000 रुपए दे सकता हूँ। 60,000? 70 तो कर दीजिए, बहुत पहले ही अभी तो भाव बढ़ गया है ना। मैडम जी, मैंने बिल्कुल सही भाव लगाया है आपके लिए। अगर आपको नहीं जमता है तो आप किसी और को दिखा दीजिए। नहीं, हाँ, दे दीजिए 60,000। ये लीजिए 60,000। थैंक यू कमरिया जी। लोग तो साथ रहकर भी नहीं संभाल पाते और आप दूर होकर भी संभाल रहे हैं। ये भाई के कता बड़ा कता होई 10 महीने और कई महीने पे करे, कई साल के करे, 3 साल मतलब 3 हो जी यार इधर लटका जाएगा ये पता लगे दौड़े चले ठीक है ये पता लटक उठना जाए ना डटी बिलोर हो जैसे कोनो काट होता तो चल हाय से पाटे मार 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 झटक घाचे से आई थे दूसरे नाम पे दूसरे नाम क्या मजा आ रहा है यक्कम जो ना हम से
टूटी पे घाट से घाट आई दे दो आई के अब लड़के राव इधर बोलता मैं लड़के राव बॉडी बनाई चप्पल खोल के पत्थर कर दिया पर ये बहुत क्या है ना वीडियो बना के ऊपर देख जा साइड ही हुआ वो वीडियो बनावा करते हम चप्पल आधा वीडियो सीरियल का लगाई अब आधा तहार लगाई चप्पल जो खोल दी बात कितना खोले कोई गया चलो जा तुम्हारे बात आपको रात के लिए इतना दूर नहीं बता दूर क्या दूर क्या दिखाई गए क्या दूर कौन दिखा अले मोबाइल ले देख अले ज्यादा क्यों सुनो यार या देख हमका अले मोबाइल जा बैठ के देखो कपड़ा हुआ सब नहीं कुछ क्या लगा कितना लगा जी तेरे अम्मा फिर तुम मत जियो छटका ऊपर है कपड़ा छटका फट गया ये साल जहाँ लटका था कि गिरने वाला है देख लो दे हम काय करती थी करता बपरा है ये चढ़ पे ना हट जा पट्टी यार आई वही पर ना आया देख लो भैया तुमने चलेगी कौन सी कबा ये जाएगा समझावा करनी क्या से समझ जाइएगा उतर मार के गिरी तो तुरंत है हमें तो कहीं कि तू चले के तुमसे मारा रहे हो है कि नहीं हां मतलब हां तुम होई जी हो तुम्हारा दाल कितने होता क्या है इधर भी डालो मेरे बाबा है हां ये कैसा देखो तो उल्टा देखो तो रे बड़ा से देखो अब अगली ये पाजी तक देखो हिला दे खटका वक्त तक गया मां जब चल भिलवर उमर की होगी होता भिलवर हो दो दिन भिलवर के हो ना टूटी तो जर्नी की लोहिया अब हाथ लिख ना तो हम यात्रा के हम दिन कितनी देर तक अपने मुझसे भी बेटा गांठ फाड़ गया था मां के डाउन होता नहीं मैं एक्शन दो ये अब तक तक हो आपके खरियार के जामुन हुआ तो क्या देखा था नीचे पे देखो सरकारी स्कूल की सरकारी सवाल ना इसे वो के हाथ में बस सीधे कर दो भैया वीडियो को तो कर ये फाड़ छड़ के बड़ा फाड़ जो लगा उतर जा इतना फाड़ के तो उतर पांडा या वो अंति का मोबाइल ना हरवा मोबाइल का कैसे राज्य हो गया कहीं आइए है ए तुम बाहर गए ये क्या कहते हैं है क्या यार दे क्या है 2000 रुपया हमें का 2000 पर मतलब ठीक है भाई ये तो उतार दे यार तो बढ़िया हां नहीं नीचे